औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहम्मद हिशाम ऑर्बिट इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से ग्रेड 6 का इंग्लिश के लेक्चर के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जो नई बुक है उसका। और जो जिन बच्चों के पास पुराना एडिशन है उसका चैप्टर नंबर तकरीबन 15 या 16 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जी फैसल्स न्यू फुटबॉल, फैसल का नया फुटबॉल। पिछले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हुआ क्या है कि दो दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था फैसल, दूसरे दोस्त का नाम था अहमद। वो दोनों हर रोज़ दोपहर के बाद स्कूल के मैदान में फ़ुटबॉल खेला करते थे। एक दिन वो दोनों बेचारे बहुत उदास परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनको फुटबॉल फट गया था। फुटबॉल था अहमद का, वो फट गया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि नया फुटबॉल ले सकते। अब जब दोनों वो घर पहुँचे तो फैसल अपने घर पर पहुँच कर हैरान रह गया और बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके घर में एक नया फुटबॉल आया पड़ा था। और उसकी अम्मी ने उसे बताया कि उसका ये फुटबॉल उसके जो चाचू मलेशिया में होते हैं वो आए थे उसे मिलने के लिए, और उसकी 10वीं सालगिरह के तोहफे के तौर पर फुटबॉल दे गए हैं। तो उसने फुटबॉल देखा, उसको उठा के नीचे मारा, ऊपर फेंका और बहुत खुश हुआ। और इतना उस फुटबॉल के साथ उसको लगाव हो गया कि उसी को अपने सराहने के साथ रख के, तकिए के साथ रख के सो गया। पिल्लो तकिए कहते हैं। और ख्वाब में फिर देखा कि उस फुटबॉल के साथ मैच खेल रहा है, और उसने मुखालिफ जो टीम है दूसरे क्लास की, उसके साथ उसने मैच खेला है और उसने बहुत सारे गोल किए हैं। अगले दिन जनाब सुबह हुई, फिर वो अपने दोस्त के साथ अहमद के पास की और उसे दिखाया कि देखो ये मेरे पास नया फुटबॉल है। लेकिन उस फुटबॉल को दिल नहीं कर रहा था नीचे फेंक के, पकड़ के जनाब खड़ा हो गया। तो अहमद ने कहा तुमने ये क्या फुटबॉल पकड़ा, उधर फेंको तो देख किसी ने तुम्हारा फुटबॉल जो बाहर से है वो है कैसा। तो उसने बेचारे ने हिचकिचाते हुए फुटबॉल फेंका। तो अहमद ने ज़ोर से किक मारी, फुटबॉल एक वूप की आवाज़ निकालता हुआ गया सीधे गोल में। और इस वूप की आवाज़ के साथ क्या हुआ जी, तमाम बच्चों ने जनाब खुशी से नारा मारा। ये सब कुछ देखकर फैसल से नहीं रहा गया। फैसल ने कहा जी ओ हो मेरी जनाब नई फुटबॉल है और बाहर की फुटबॉल है, और उसको इतने जोर से किक मार दी है। उसने क्या किया, फुटबॉल उठाई और उठा कहा जी इसको, और चीख का खबरदार मेरी बॉल को जोर से मारा। उन्होंने कहा जी जोर से नहीं मारेंगे खेलेंगे कैसे। उसने कहा अच्छा फिर ऐसे तो ऐसे ही। फुटबॉल उठा के घर चला गया। घर जाके जनाब फैसल ने क्या किया, अपने छोटे, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ देखो, अपने छोटे भाई के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उसको मज़ा नहीं आता कि उसका छोटा भाई तो छोटा था बेचारा, किक भी नहीं मार सकता। फिर उसने कहा छोड़ो मैं दीवार के साथ खुद फुटबॉल को मारूंगा। तो दीवार के साथ फुटबॉल को मारता, फुटबॉल वापस आती, फिर किक मारता, लेकिन ऐसे मज़ा भी नहीं आ रहा था। फिर क्या किया, उसने टीवी लगा ली, फुटबॉल का मैच शुरू कर दिया। तो इस सारी बात से एक समझ आई, फिर उसको फुटबॉल बहुत पसंद था, उसको ये फुटबॉल की गेम बहुत पसंद थी, बस अपना बॉल किसी को देने पर राजी नहीं था। लेकिन उसको जब ये भी मज़ा नहीं आया, फिर उसने ये इस पैराग्राफ में आ गया। तो फिर उसने क्या किया, कुछ देर के बाद उठा और अपनी फुटबॉल उठाकर फिर दोबारा स्कूल के मैदान में चला गया। जब वहाँ पे गया तो उसने जनाब जाके देखा कि ओ जी बच्चों को कहीं से एक बॉल दोबारा मिल गई है और वो खेल रहे हैं। और खेल कैसे रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड था विगोरसली, बड़े ज़ोर शोर के साथ खेल रहे हैं। तो फैसल ने क्या किया, वो जनाब उस जो ग्राउंड था, ग्राउंड के बाहर जो उसकी फेंस होती है, उसके पास फेंस मीन जो उसकी बंदी होती है, जो बाड़ होती है, वहाँ जाके बैठ गया और गेम देखने शुरू कर दिए। अचानक क्या हुआ जनाब, एक बच्चे ने बॉल उठा के उसको मुआयना करना शुरू किया और फिर सारे बच्चे उसके इकट्ठे हो गए, क्राउडेड हो गए। और उसने बताया जी फुटबॉल क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, फट गया। लड़के ने कहा तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें नए बॉल लेकर आनी पड़ेगी। अब ऐसे में सारे परेशान हो गए, क्योंकि या तो बॉल तो है नहीं, या तो कहीं से बॉल मिले, या फिर गेम क्या करनी पड़ेगी, पोस्टपोन, डिले करनी पड़ेगी। तो खैर में एक छोटा सा बच्चा उठा और उसने कहा जनाब मेरे दादा अब्बू ने मुझे कल एक नई बॉल ला के दी है, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ और आपको वो फुटबॉल ला के देता हूँ। तो उसके दोस्तों ने कहा यार तुम इतने दूर घर जाओगे, तुम्हें तकलीफ होगी, छोड़ो रहने दो। तो उसने कहा नहीं जी नहीं, मेरे उस्ताद ने मुझे ये बताया कि मैं दूसरे के काम आओ, तो मुझे मैच देखने में मज़ा भी आ रहा है, तो मैं तुम लोगों के लिए बॉल ले आता हूँ। अब ये सारी बात सुनकर जो फैसल बैठा हुआ था अपने फुटबॉल के साथ, उसको शर्म, उसने कहा छोटा सा बच्चा है, वो फुटबॉल देगा, मैं नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने जनाब फुटबॉल को जोर से किक मारी और ग्राउंड के अंदर फेंक दिया। फुटबॉल सीधा उड़ता हुआ और मैदान के सेंटर में आके गिरा। तमाम बच्चों ने जनाब खुशी से तालियां बजाईं और फैसल के लिए। और जो खेल रहे थे उन्होंने फैसल को कहा कि आओ हमारे साथ खेलो, और फैसल ने उनके साथ गेम करनी शुरू कर दी। और ये यूं फैसल की ज़िंदगी की बेहतरीन गेम थी। ये था ये सारा चैप्टर। आज हमने क्या करनी है, इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, वाई वर अहमद एंड फैसल सैड। अहमद और फैसल क्यों सैड थे, क्योंकि उनकी जो नई बॉल थी वो फट गई थी। ये मेरे पास है, मैंने यहाँ बना लिए थे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, ये देखें जी। ओके जी, तो कहता है जी वाई वर अहमद एंड फैसल सैड। अहमद और फैसल क्यों सैड थे, इसका आंसर क्या है, अहमद एंड फैसल वर सैड, अहमद और फैसल उदास थे, बिकॉज अहमद बॉल गॉट बर्स्ट, अहमद की बॉल फट गई थी।
दूसरा जनाब, हु गेव फैसल अ न्यू फुटबॉल, फैसल को नया फुटबॉल किसने दिया? तो उसके मलेशिया वाले अंकल ने दिया था। तो ये देखें इसका आंसर हमारे पास, फैसल्स अंकल फ्रॉम मलेशिया, फैसल के अंकल जो कहां से आए थे? मलेशिया से आए थे। गिव हिम द न्यू फुटबॉल, उसको उन्होंने उसको नया फुटबॉल दिया। फिर कहते जी वेयर डिड इट कीप हिज फुटबॉल एट नाइट, उसने उस रात को फुटबॉल को कहां रखा? तो हमें पता है उसने तकिए के साथ रखा था। दैट नाइट, उस रात को, ही केप्ट हिज फुटबॉल, उसने फुटबॉल रखा कहां पर? बिसाइड हिज पिलो। ये इसका आंसर है, बिसाइड हिज पिलो। बाकी वही सवाल वैसा है। डिड था ना पास फॉर्म, तो ही केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म क्या लगती है? केप्ट हिज फुटबॉल दैट नाइट बिसाइड हिज पिलो, अपने तकिए के साथ। व्हाट डिड ही ड्रीम, उसने क्या ख्वाब में देखा? अब देखें बच्चे, दोबारा डिड है ना, सेकंड फॉर्म है पास में, तो यहां पे चूंकि डिड है तो ड्रीम की पहली फॉर्म लगी है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो फिर ड्रीम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ड्रेम्ड। क्यों? आंसर कहते दोबारा डिड नहीं आ रहा। ही ड्रेम्ड, उसने ख्वाब देखी। ही प्लेड वेरी वेल इन द मैच अगेंस्ट अदर क्लास, दूसरी क्लास के खिलाफ उसने बहुत अच्छा उस मैच में खेला है, ये उसने ख्वाब देखी। नेक्स्ट देखें जी, हाउ डिड अहमद किक द बॉल व्हेन फैसल थ्रू इट टू हिम। अब जब फैसल उसको अपनी नई बॉल फेंकी थी, तो हमें याद है फैसल ने जब बॉल फेंकी, अहमद ने क्या किया? अहमद साहब ने जोर से किक मारी थी। व्हेन द फैसल थ्रू द बॉल टू अहमद, जब फैसल ने बॉल फेंकी अहमद की तरफ, ही गेव इट अ हार्ड किक, तो उसने क्या किया था? उसको जोर से किक मारी थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड फैसल रन होम विद द फुटबॉल, फैसल अपना फुटबॉल उठा के क्यों घर भाग गया था? तो हमें जवाब पता है, वो इसलिए भाग गया था कहीं उसकी बॉल फट ना जाए। He thought that the ball would get spoiled, बॉल खराब हो जाएगी, by getting kicked so hard, इतने जोर जोर किक लगेंगी तो। Therefore, इसलिए he ran home with his football, वो अपने फुटबॉल के साथ भाग गया। बच्चों इसके अगर आपको नोट्स प्रिंट फॉर्म में चाहिए ना, तो वो स्कूल से मिल जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है वीडियो के आखिर में इनकी स्लाइड बनी हुई हो, ठीक है? तो आखिर तक आप देखेंगे तो आखिर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर की स्लाइड मिल जाएगी। विद होम डिड ही प्ले इन द गार्डन, वो किसके साथ उसने बाग में, घर में, गार्डन में खेलना शुरू किया? तो घर में छोटे भाई के साथ खेलना शुरू किया। एट होम ही प्लेड विद हिज यंगर ब्रदर, यंगर छोटे भाई को, छोटे भाई के साथ उसने अपने बाग में खेला। व्हाई डिड नॉट ही एंजॉय किकिंग द बॉल फुटबॉल टू द वॉल, उससे फुटबॉल को दीवार के साथ मार के मजा क्यों नहीं आ रहा था? तो मैं इसका जवाब पता है क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए कि दीवार होती है और वो तो इंसान तो नहीं होता ना। He did not enjoy kicking the ball to the wall because it was not any fun at all, क्योंकि उसमें कोई मजा ही नहीं था कि जैसे फुटबॉल दीवार को मारता दीवार वैसे ही वापस कर देती थी। What were the boys doing in the field? अब बताएं जी बच्चे क्या कह रहे थे जब वो दोबारा मैदान में गया? The boys were having a game in the field, बच्चे जनाब दोबारा गेम खेल रहे थे। इस समय एक बात और समझ आती है, अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी नहीं रुक जाएगी, वो भी अपना काम कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। Why did the game stop suddenly? Suddenly अचानक गेम क्यों रुक गई? कि दोबारा बॉल फट गई थी। Suddenly the game stopped because football had burst, जिस बॉल के साथ वो खेल रहे थे फुटबॉल फट गया था। Who said he would go home to get his football? किसने कहा कि मैं घर जाऊंगा और फुटबॉल ले आऊंगा? तो एक छोटे बच्चे ने कहा। अब बॉय, एक लड़के ने कहा, who was watching the game, जो गेम देख रहा था, ठीक है जी, कि वो घर जाएगा, he would go home and get the ball, और बॉल को ले आएगा। फिर आगे वाले साहब ना गलाएं, that is grandfather gave him that day। नेक्स्ट क्या है जी, why did the boys cheer फैसल? फिर जनाब बच्चों ने फैसल की ताली क्यों बजाई? क्योंकि फैसल को जनाब शर्म आ गई और फैसल ने अपनी बॉल मैदान में फेंक दी कि आप मेरी बॉल से खेलें। द बॉयज चीयर्ड फैसल बिकॉज ही किक्ड हिज बॉल टू द सेंटर ऑफ फील्ड, उसने बॉल को किक की सेंटर ऑफ फील्ड में, सो दैट बॉयज कैन प्ले विद फुटबॉल। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ये सारा पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहता है जी रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग। ये जो अल्फाज हैं देखें, रिलक्टेंटली, पोस्टपोन्ड, सडनली, विगोरसली, लाउडली, कहता है इन अल्फाज को रिप्लेस करो किसके साथ? जो ऊपर अल्फाज दिए हुए इनके साथ। अब देखें अनविलिंगली का मतलब होता है मर्जी ना होना, ठीक है जी। गेव शाउट्स ऑफ जॉय एंड प्रेज, जनाब जोर जोर से किसी बंदे की तारीफ करना। क्विकली, फॉरन एंड अनएक्सपेक्टेडली, हैरान कुन तौर पर जिसकी कोई बंदा उम्मीद ना कर रहा हो। एनर्जेटिकली, बहुत एनर्जी के साथ। अब देखिए इसी किस्म के अल्फाज यहां पर होंगे। मिसाल तौर पर ये देखिए, फैसल गेव अहमद द फुटबॉल रिलेक्टेंटली, फैसल ने फुटबॉल दी अहमद को रिलेक्टेंटली। तो रिलेक्टेंटली के लिए कौन सा वर्ड है? अनविलिंगली, दिल नहीं था फिर भी दे दी।
द फुटबॉल बर्स्ट एंड द गेम हैड टू बी पोस्टपोन्ड। फुटबॉल फट गया और क्या हुआ जी, गेम को पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है, अब पोस्टपोन मतलब क्या था, डिले करना। तो देखिए ये मैंने आपके लिए यहां बना के रखे हुए हैं। देखिए पहला क्या है, फैसल किया था, फैसल किया मतलब फुटबॉल रिलक्टेंटली, तो इसकी जगह क्या आएगा, अनविलिंगली। ठीक है जी, द फुटबॉल गॉट बर्स्ट एंड गेम हैड टू बी पोस्टपोन। तो पोस्टपोन का क्या आएगा, पुट ऑफ और डिलीट। सडनली मतलब होता है अचानकली, सडनली द गेम स्टॉप क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। फिर जी दे वर किकिंग द बॉल विगोरसली, विगोरसली बहुत जोर जोर से, एनर्जेटिकली। द बॉयज चीयर्ड लाउडली, बच्चों ने जनाब क्या किया, जोर जोर से तालियां बजाई। गेव शाउट ऑफ जॉयज एंड प्रेज। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, हमने क्या करना है जी, इनके अपोजिट ढूंढने हैं। तो रिच, रिच का अपोजिट क्या होगा, पुअर। ठीक, हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, सैड। ठीक, फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, मैं यहां से करता हूं, क्वेश्चन सी है। रिच का अपोजिट होगा पुअर, हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग, वीक। एम्प्टी का मतलब खाली, फुल, भरा हुआ। टॉप ऊपर, बॉटम नीचे। ठीक, सीनियर, सीनियर का उल्टा होगा जूनियर। टॉल, टॉल का उल्टा होगा शॉर्ट। हार्ड सख्त कहते हैं, सॉफ्ट नरम कहते हैं। ओवर ऊपर, अंडर नीचे। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत। ठीक, मास्टर कहते हैं आका को, तो मास्टर का उल्टा क्या होगा, सर्वेंट। लाइट डार्क, लॉन्ग शॉर्ट। फैट मोटा, थिन पतला। इन अंदर, आउट बाहर। ठीक, इंटेलिजेंट जहीन, इसको उल्ट डम्ब कह सकते हैं, DUMB डम्ब। ये आपको आखिर में मिल भी जाएंगे। ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाया आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, कहते हैं मैच द प्रोवर्ब विद देयर मीनिंग। प्रोवर्ब को क्या करें जनाब, मीनिंग। प्रोवर्ब कहते हैं जिसे हम पंजाबी में नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं, एक बड़ा मशहूर कॉल है। पंजाबी में कहते हैं ये फलां बंदे का अखान है। तो इस तरीके से वर्ड प्रोवर्ब होते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अब इसका मतलब क्या है, लफ्जी मतलब कि अमाल बोलते हैं लाउडर, बुलंद, किससे, देन वर्ड, अल्फाज से। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है, अमाल कहाँ बोलते हैं। तो इसका लफ्जी मतलब बच्चों नहीं देखना, बल्कि इसका इस्तिलाही मतलब देखना है। इसका इस्तिलाही मतलब क्या बनता है कि आप जो बातें करते हैं उनकी मीनिंग, वो इतना मीनिंग नहीं रखते, इतना मायने नहीं रखते जितना आपके अमल में रखते हैं। तो अगर आप किसी को कायल कर रहे हैं, अपने अमल से कायल करें। ठीक है जी, तो ये इनके साथ मिलाना है। मैंने ये आप लोगों के लिए बना के रख दी है यहाँ पर, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, इसका मतलब क्या, व्हाट अ पर्सन डज इज मोर वैल्यूएबल देन ही सेज। कि एक बंदा जो काम करता है वो ज्यादा मायने रखता है, वो ज्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत किसके, जो वो कहते रहता है। नेक्स्ट, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वी मस्ट हेल्प आवर फैमिली। पहले आपको मदद करनी है तो अपने नजदीकी लोगों की मदद करें। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। भिखारी जो होते हैं वो चूज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर आपके घर में कोई बंदा खाना मांगने आए तो वो आपसे फरमाइश नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मुझे बिरयानी दो, और मुझे पुलाव दो, और मुझे कोरमा दो, और मुझे रोस्ट हुई चीज़ दो। उसको जो चीज़ मिलेगी उसने वो लेनी होगी। ये तो होगा इसका लफ्जी मतलब। इसका मतलब क्या है, अगर आप जिंदगी में अपनी मर्जी करना चाहते हैं फिर आपको बेगर्स भीख नहीं बल्कि मांगनी पड़ेगी, बल्कि मेहनत से काम करना पड़ेगा। सो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। पीपल हु बेग, वो लोग जो बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, कैन नॉट गिव देयर ओपिनियन, वो उनकी राय की अहमियत फिर कोई नहीं होती, उनको जो दूसरा कहेगा उनको वो करनी पड़ेगी। बी ईजियर या बीइंग ईजियर सेड देन डन। इसका मतलब क्या होता है जी, किसी चीज को मतलब बातें करना आसान है, लेकिन उसको काम करने बैठने पर वो काम मुश्किल हो जाता है। इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डू देन टू टॉक अबाउट। ये काम करना मुश्किल है बजाय उसके बातें करने के। नो पेन नो गेन। अगर आप दर्द नहीं उठाएंगे, तकलीफ नहीं उठाएंगे तो आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो बंदा मेहनत नहीं करेगा उसको दुनिया में कुछ अचीव नहीं होगा। ओके जी, तो ये हमारे पास प्रोवर्ब थे। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, हमारे पास डी। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर ई में क्या कहता है जी, हमने इडियम्स को मिलाना है। बेड ऑफ रोजेस, ठीक। दूसरा क्या है जी, अल्लाह आपका भला करे। अब बेड ऑफ रोज के साथ इसको आप देखेंगे, इसके साथ कौन सा मिलेगा, एन ईजी एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक। फूलों की सेज, इसको उर्दू में मतलब फूलों की सेज, बहुत आसान दे और बहुत आरामदेह जगह कहते हैं। दूसरा क्या है जी, एज क्लियर
एज बेल। इसका मतलब क्या होता है जी, तुम्हें मेरी बात समझ आई? एज क्लियर एज बेल, बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, वेरी इजी टू हियर। कोई अगर एक चीज़ बड़ी आसानी सुन ले, क्या कहते हैं? एज क्लियर एज बेल। अ वेट ब्लैंकेट, देखो वेट, देखो ब्लैंकेट होता है कंबल, ओढ़ने वाली चीज़। क्यों ओढ़ते हैं? गर्मी तो कोई चीज़ नहीं ओढ़ते, सर्दी में ओढ़ते हैं, सर्दी से बचाने के लिए। अगर एक आपके पास कंबल है और वो गीला हो जाए तो क्या वो किसी काम का है? वो किसी काम का नहीं है। तो अब वेट ब्लैंकेट, ठीक है जी, वो ऐसी चीज़ जो बजाय फ़ायदा देने के, कोई आसानी देने के, क्या करे? लोगों की आसानी को ख़त्म करे, ऐसे बंदे कहते हैं वेट ब्लैंकेट है। तो अब वेट ब्लैंकेट के साथ कौन चीज़ मिलेगी? टू मूव वेरी फास्ट नहीं। अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स एंजॉयमेंट, ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों की एंजॉयमेंट को, उनकी खुशियों को ख़राब करे, उसको कहते हैं वेट ब्लैंकेट है। इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में सवार होना, ठीक, तो इसमें क्या होगा? इन द सेम डिफिकल्टी आर पोजीशन, कि जनाब जिस तकलीफ और परेशानी में तुम हो उसी परेशानी में मैं भी हूं। नेक्स्ट जी, गो लाइक अ बॉम्ब, ठीक है जी, मैं जनाब बम की तरह जाऊंगा, मतलब बहुत तेज जाऊंगा। तो इसका पंजाबी मतलब वही है और इसका इंग्लिश में मतलब भी वही है। सही हो गया जी। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज चीज़ का देख लेते हैं, कोई मजीद क्वेश्चन आंसर तो नहीं रहता। ये देखें, ये आखिर में हमने कुछ थोड़े से ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों के लिए बना के रख ली थी। मैं कोशिश करूँगा, ये भी मैं वादा नहीं करता, इंशाल्लाह मैं इसको आप इस लेक्चर के एंड में, इसके एंड में दे दूँगा, या जो मैंने आपको बुक रीडिंग वाला जो पिछला लेक्चर था उसके एंड में मैं आपको ये वाली इसकी वर्ड मीनिंग दे दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।